नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर यूपी की बात, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए आज का ये यूपी की बात शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर हुए तनाव के बीच जम्मू और कश्मीर में बसे उत्तर प्रदेश के लोगों का वहां से पलायन जारी है। वहां से आ रही गाड़ियों के बुरे हाल हैं। जम्मू से आने वाली ज्यादातर ट्रेनें फुल हैं। आलम यह है कि सामान्य ही नहीं बल्कि रिजर्व बोगियों के गेट तक यात्री ठसाठस भरे हुए हैं। यात्री अमूमन सभी गेटों को बंद कर देते हैं, जिससे स्टेशन पर और भीड़ ना बढ़ पाए। बैठने की मारामारी इतनी है कि एसी कोच तक में भीड़ रहती है। उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर जाने वाले लोगों में भारी गिरावट आई। ये कश्मीर जाने का यूं तो पीक सीजन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर्यटक नहीं मिल रहे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चलते लखनऊ से ही जम्मू कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में 57% की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले साल जहां जनवरी से अप्रैल के बीच 2,80,000 यात्रियों ने ट्रेनों या अन्य माध्यम से जम्मू की यात्रा की थी, वहीं इस साल अब तक सिर्फ 1,60,000 लोग ही जम्मू गए हैं। सामरिक शक्ति को नई धार देने के लिए लखनऊ नोड में दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन शुरू हो गया है। इसी तरह आगरा नोड में रडार भी प्रस्तावित है। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात हैं। ऐसे में सामरिक शक्ति को नई धार देने के लिए रविवार से लखनऊ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई शुरू हो गई। इसी तरीके से अब अलीगढ़ नोड में ड्रोन फैक्ट्री, जबकि आगरा नोड में रडार फैक्ट्री प्रस्तावित है। पूरा उत्तर प्रदेश अब गर्मी की चपेट में है। रविवार को अवध के कई जिलों में चली धूल भरी आंधियों के बावजूद तापमान में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी का प्रभाव बढ़ा है। दोपहर की तपिश भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग की ओर से 14 मई से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई के हिस्सों में लगभग 20 जिलों में लू के थपेड़े चलने की चेतावनी जारी की गई है। सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुर्सियों पर बैठे लोगों तक खुद पहुंच गए। एक एक कर उन्होंने बड़े आराम से सबकी समस्याओं को सुना। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि वो सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करवाएंगे। रविवार को गोरखपुर के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि प्रवास के बाद सोमवार की सुबह जनता दर्शन में करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में 6 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई है। चार्जशीट में सौरभ की हत्या की वजह स्पष्ट की गई। सौरभ की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को जेल में बंद किया हुआ है। कोर्ट ने इस मामले में 12 मई की तारीख लगाई है। पुलिस ने चार्जशीट में यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्रेम प्रसंग में मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या की। इसका तंत्र मंत्र से कोई भी लेना देना नहीं। बुलंदशहर गैंगरेप और हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। बेटी ने अपनी मां से आखिरी बार कहा था कि शाम को मिलेंगे और 3 दिन बाद उसकी मौत की सूचना आई। मृतक किशोरी की मंगेतर से शाम को 6 बजे बात हुई थी। उसके बाद उसकी कोई भी बातचीत नहीं। उत्तर प्रदेश में हुए चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद हत्याकांड ने लोगों को हिला कर रख दिया है। जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बुलंदशहर जिले की खुर्जा पुलिस पूरे प्रकरण में गहनता से जांच में जुटी है। यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। रेव पार्टी में सांपों का प्रदर्शन करने के मामले में दर्ज एफआईआर की चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट ने एल्विश यादव को समन जारी किया है। उन्होंने इसको खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में दंपत्ति और 2 बेटियों की मौत की सनसनीखेज घटना सामने आई है।
पत्नी के सीने पर तकिया पड़ा हुआ मिलने से मुंह दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। एक गांव में घर के अंदर युवक का शव फंदे से लटका मिला तो पत्नी और 2 बेटियों के शव चारपाई पर पड़े मिले। पत्नी के सीने पर तकिया रखे होने से तीनों का मुंह दबाकर हत्या होने का अनुमान है। सहारनपुर में कब्रिस्तान की झाड़ियों में 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला ये खुलासा हुआ है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में शनिवार को जिस बच्ची का शव मिला था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हत्या से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये थी आज उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें। आपकी इनमें से किसी भी खबर पर कोई भी राय हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही उत्तर प्रदेश की हर एक महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले देखने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।